हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा आप में क्या बात पसंद है, क्या चीज़ पसंद है जो आपके पर्सन जिसके दीवाने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद है। वेट में पानी पी लूं। अल्लाह, चले। मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या पसंद है। मेरे व्यूवर में आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आप में क्या चीज़ पसंद है, क्या बात पसंद है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या पसंद है मेरे व्यूवर में। एयर मैजिक। ओके, आपने इस पर्सन को विश किया है, मैनिफेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा आपकी एक मैस्मराइज करने वाली पर्सनालिटी है। मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एयर मैजिक बहुत ज़्यादा मैजिकल वाली वाइब है। मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कभी भी ये पर्सन सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। आप एक तो अनस्टॉपेबल हैं, और सेकंड ये कि आप अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कभी भी। आपके अंदर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सेंस कर लेते हैं वो चीज़ होने से पहले। या तो ये पर्सन परेशान है या ये पर्सन स्ट्रेस में, तो आप इस चीज़ को या तो ड्रीम के थ्रू आप कनेक्ट होकर इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, या तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा कमाल है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा विश करी है, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में आप लाए हैं। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको मैनिफेस्टेशन की वजह से इस पर्सन को दिया है। ठीक है, लिसनिंग टू योर विजडम। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, अपने विजडम से आप आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आने वाली चीज़ों को आप समझ जाते हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बता देती हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जो भी प्रेयर करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन का आप एक अच्छा बच्चा है। ठीक है, डिवाइन का एक अच्छा बच्चा, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसको डिवाइन समझती है और सुनती है। आपको एक बात पता है, मैं एक क्वार्ट देख रही थी। मतलब कि लोग बोलते हैं कि हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन हमें वो चीज़ नहीं देती, या डिवाइन हमें वो पर्सन नहीं देता, या डिवाइन हमें हमारी विश कम ट्रू वाली कार नहीं दी, या तो हमें हम हमारी जिससे हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए वैसा घर नहीं दिया। तो डिवाइन, आप इस बात, ये बहुत डीप बात है, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। आपको पता है, डिवाइन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे अल्लाह के पास, या आप लोग किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उन लोग के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, पूरी कायनात चल रही है। ठीक है, उनके ही थ्रू चल रही है। अब हम जब डिवाइन को कुछ कहते हैं ना, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है हमारी विश पूरी करना। लेकिन कभी कभी डिवाइन को हमारा मांगना पसंद आता है, और जिसका पसंद नहीं आता ना, डिवाइन उसको फटाफट दे देते हैं। डिवाइन बोलते हैं कि मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, तुम इसको दे दो। अल्लाह कहता है, ए फरिश्तों, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, तुम इसको दे दो। और जिसका मांगना पसंद आता है ना, तो अल्लाह कहता है, रुक जाओ, इसको मांगने दो, मुझे अच्छा लगता है इसका मांगना। तो आप बहुत टाइम से कोई विश मांग रहे हैं डिवाइन से, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप इस सिचुएशन में जिसमें भी स्टक हैं, आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत सहा है। लेकिन आप इस बात की, मैंने इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई यहाँ पर आपको डिवाइन से रिलेटेड, मतलब कि इस बात का एक कंक्लूजन ये है, डिवाइन उनको मांगता हुआ, उस इंसान को मांगता हुआ देखना चाहता है जो उसका प्यारा बंदा होता है। आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है इस कनेक्शन में। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की थी, जिसको भी आप विश कर रहे थे, जो भी आप इंट्यूटिवली आप इस कनेक्शन में आए थे, आपको सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ था इस पर्सन से। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने विजडम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत ज़्यादा एक्शन आपका विजडम ओरिएंटेड रहा है। ठीक है,
आपका थॉट प्रोसेस ये पर्सन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो था बहुत ज़्यादा ट्रू रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल और एक ऑनेस्ट सोल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ काफ़ी टाइम प्रेयर करी, जैसे ये विशिंग वेल है, तो बहुत ज़्यादा आपने विश करी है, तब ये सिचुएशन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुई थी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कुछ कर्मा था जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी था। आपके पर्सन को आपने ये चीज़ पसंद है कि आप जो भी विश करते हैं, जो भी आपकी प्रेयर होती है, डिवाइन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन उस आपकी प्रेयर को सुनते हैं, आपकी दुआओं को सुनते हैं। आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं या समझने की आप सलाहियत रखते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है ये पर्सन कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। आप एक काइंड हार्टेड और डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। अगर आपके पास किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक ठीक है। या तो आपको पता नहीं है पर्सन के दिल में क्या है, आपके लिए कन्फेस नहीं करता, या तो आप जानते नहीं है, तो आप उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ठीक है, आपको क्लैरिटी भी आएगी आपकी लाइफ में। आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा लेट मिली है बचपन से ही, ठीक है। बचपन से ही आपका एक लेट रहा है सब कुछ प्रोसेस, बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ा है चीज़ों को पाने के लिए। ये इस पर्सन को नहीं पता, ये जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ इंट्यूटिवली, ठीक है। गो विद द फ्लो। सबसे पहली बात, आपके अंदर एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, मतलब कि आप रेजिस्ट नहीं करते। ये पर्सन अगर कुछ स्टेबल कमिटेड नहीं चाहता था, तो आप एक रिश्ते, ये बदे ना बदे, आप जैसा चल रहा था आप वैसा भी चला रहे थे। आप एक ईगोइस्टिक और एक अड़ियल पर्सन नहीं है जो बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाए, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाए। एक गो विद द फ्लो, आप फ्लो में चल, आप अगर किसी के साथ आपका माइंड सेट हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई आपको स्टेबल और कमिटेड पर्सन दिख जाता है, तो आप उसके साथ एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप वो वाले पर्सन नहीं है कि आप रेजिस्ट करें, उसके डिनायल पे रहें, नहीं, आप बहुत एक कंफर्टेबल पर्सन है। ये पर्सन आपके इस चीज़ को भी पसंद करता है, आप एक गो विद द फ्लो, एक कंफर्टेबल पर्सन है, जैसे लाइक का होम, उसको आपके पार्टनर को आपके साथ एक होमली वाइब आती है, ठीक है। मेडिटेट टू डाई एंड डीप, ठीक है। आपकी मेडिटेशन, आप काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन काफ़ी काफ़ी टाइम एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे रहता हो, मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा आप लोग को एक दूसरे के लिए टाइम मिलता हो, ठीक है। एक साइलेंटली आप लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और फिर आप अपने लाइफ पे काम करते हैं और ये पर्सन अपनी लाइफ पे काम करता है। लेकिन आपके पर्सन को एक चीज़ ये भी पसंद है, आप इस पर्सन को स्पेस क्रिएट करने देते हैं, मतलब कि जो स्पेस है, आप अपना स्पेस एंजॉय करते हैं और ये पर्सन अपना स्पेस एंजॉय करता है, ठीक है। गिव लव, आपने इस पर्सन को बेहद प्यार किया है, ठीक है, मतलब कि आपने इसको पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए, लव दिया है, केयर दिया है, और इस पर्सन ने उस लव को, उस केयर को एंजॉय भी किया है। मतलब कि ऐसा लव दिया इस पर्सन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा लव, ऐसा 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 पार्टनर, ऐसा पर्सन इस पर्सन ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। कभी भी इस पर्सन ने ऐसे बंदे को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। आप वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें, पानी का, या ज़्यादातर आप पानी पिया करें, आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, और आपके इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए हैं। आपको चाहे इतने इमोशंस ना मिले हों, आपको हीलिंग की नीड है, इमोशनली आप ड्रेन हैं, ठीक है। आपको इमोशनली खुद को हील करना चाहिए, अपनी एनर्जी को क्लींस करना चाहिए। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक इमोशनली एक खला है, ठीक है, इमोशनली एक गैप है, उसको फिल करें। इमोशनली आप हील हो, इमोशंस को अपने हील करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आप, आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, इंटेलिजेंट जीनियस तो हैं, और एक क्रिएटिव पर्सन है, आप किसी चीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ठीक है। आप क्रिएटिविटी, मतलब कि आप अपनी क्रिएटिविटी तो है, कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव होते हैं लेकिन उसको, उस साइड को यूज़ नहीं करते। आप अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। देखिए, क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, मैंने कहा था ना, अपनी एनर्जी को क्लिनज करें, आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपको क्लिनजिंग करने की जरूरत है। फायर मैजिक, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक फायरी एनर्जी भी है, एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है आप गो विद द फ्लो हैं, आपको कोई कुछ भी बोलता रहेगा आप वो सुनते रहेंगे। फायर मैजिक दोबारा आ गया, आपके अंदर एक फायरी एनर्जी भी है। अगर आपका एक साइड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, काम, स्मूथ और एक मदरली, नर्चर करने वाला है, तो एक साइड बहुत ज़्यादा फायर है। कोई आपको गुस्सा ना दिलाए,
उस वक्त तक ठीक है, वरना आपके अंदर एक फायर है, ठीक है, एक फायरी एनर्जी है, आप उस चीज़ को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लर्न फ्रॉम लाइफ, अपना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सीखा ये पर्सन जानता है। अब चाहे आपके लेसन इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करा, ये इस पर्सन को आपके अंदर ये बात अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है, आपने बहुत कुछ सीखा, शायद आप लोग की जर्नी ऐसी थी, या इस पर्सन को आपने कुछ बताया अपने पास्ट के बारे में, लेकिन लर्न फ्रॉम लाइफ, ये पर्सन जानता है आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपनी छोटी उम्र में अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए, ट्रांसफॉर्म एंड चेंज आपके अंदर। ये पर्सन, आप वक्त के साथ बदलते हैं, ठीक है, आप वक्त के साथ, अगर आप मतलब कि आपने छोटी एज में बहुत अच्छी मेच्योरिटी हासिल करी अपनी लाइफ में, आप जल्द ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप टाइम के साथ चीज़ों के साथ बदल जाते हैं, मतलब कि वो वाला बदलना नहीं, वो वाला बदलना कि अच्छे के लिए, जैसे अगर कोई आपकी डार्क साइड रही तो आप लाइट साइड की तरफ मूव करें, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पास में रिजिड थे, ज़िद्दी थे, तो आप एक लाइट साइड की तरफ मूव करें, कंफर्टेबल जोन में आए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक ये पर्सन देख पा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड पे ये पर्सन उस ट्रांसफॉर्मेशन से अट्रैक्टिव है, उसको पसंद कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन जानता है आपने बहुत से लेसन लर्न करे अपनी लाइफ में। मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या चीज़ पसंद है, मेरे व्यूवर में पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या चीज़ पसंद है, मेरे व्यूवर में आपके पर्सन को क्या पसंद है आप में। हमेशा फ्रेंडली रहना, इमोशनली इस पर्सन से कनेक्टेड रहना, चाहे आप दोनों के बीच कुछ भी हो, आपसे मतलब कि आप एक शेयरिंग पे रहते हैं, अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, आप फॉरन अप्रोच करते हैं, तो आप मतलब कि चीज़ों को मैस क्रिएट नहीं करना चाहते आप, ठीक है, आप फ्रेंडली रहते हैं, आप बहुत जैसे पोजेसिव रहते हैं इस पर्सन के लिए, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर, आप इस पर्सन को टेंस नहीं देख सकते, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा झुकना पड़े तो आप उससे भी पीछे नहीं हटते, ठीक है, आपका फ्रेंडली नेचर, आपका लविंग केयरिंग नेचर, आपका जैसे एक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाने वाला हर सिचुएशन में इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्सन को, इतना अंडरस्टैंड इस पर्सन को कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है। आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है, आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है, आपके पर्सन क्या पसंद करते हैं आप में। 5 ऑफ फ्रेंड्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके इर्द गिर्द के लोग आपको भड़काते हैं इस कनेक्शन के लिए, मतलब कि इर्द गिर्द के लोग आपको कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए कहते हैं या इस पर्सन के लिए कहते हैं। ये पर्सन मतलब कि इस पर्सन को लगता है कि जब आप अपने सेल्फ में रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, जब आप किसी की सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे आपके यहाँ पर एक हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी है, आप बहुत कुछ चीज़ें पहले से ही समझ जाते हैं, आपके साथ क्लोज होने से बहुत ज़्यादा डरता है, इस पर्सन को लगता है कि आप इसके अंदर का सब जान जाएंगे, ठीक है, अगर इसने थोड़ी देर बात करी इसके आपके अंदर इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, ये आपसे ज़्यादा देर एक कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप वो बात जान जाएंगे, आप इसके अंदर के सारे राज जान जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन इतना समझता है, आप बहुत अच्छी एक साइकिक एबिलिटीज़ के मालिक हैं, ठीक है, ये चीज़ पसंद है, लेकिन कभी कभी इसके लिए बहुत ज़्यादा ये जैसे इसको डरा देती है ये एनर्जी आपकी। इंटेलेक्ट कब, ठीक है, यहाँ पर आप इमोशनली किसी को इमोशंस प्रोवाइड करने में बिल्कुल नहीं कतराते, देखिए आप एक इमोशनली पर्सन है, और उसके साथ साथ एस ऑफ वैंड, न्यू बिगनिंग करने में आप पीछे नहीं हटते, अगर यहाँ पर आपको कहा जाए चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आप बिना सोचे समझे न्यू बिगनिंग करेंगे, आप सोचेंगे भाड़ में गया ईगो और एटीट्यूड और क्या हुआ था उस टाइम, क्या किस वजह से आप लोग की फाइट हुई थी, आप सब भूल जाते हैं, बस वो वक्त गुजर जाए उसके बाद आप बिल्कुल कूल एंड काम हो जाएंगे, ठीक है, आप हीलिंग को बहुत जल्दी कैच करते हैं, आप अपने अंदर के मैस को बहुत जल्दी सॉल्व करना जानते हैं, अगर आपको स्पेस दे दिया जाए, इस पर्सन को ये बात आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, आप दोबारा उस टॉपिक पे कम्युनिकेट नहीं करते, आप इस पर्सन का वेट करते हैं, ये भी पसंद है इस पर्सन को, आप इसको आप इसके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी में रहते हैं, आप इसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, ये भी पसंद करता है ये पर्सन, ठीक है। देखिए एस ऑफ कप,
आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ओवरफ्लो लव है। ये ऐसा लग रहा है मुझे इस पर्सन की चाहे जितनी एक बॉसी एक एम्प्रोर लाइक पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को भी जैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप इसके लिए सवाल नहीं उठाते, आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए भी आगे चलाते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके अंदर अपना मिरर देखता है, आपको भी बहुत ज़्यादा एक बॉसी एनर्जी में देखता है। बस इसको लगता है कि आप ये बॉसी एनर्जी इस पर्सन के साथ नहीं दिखाते, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा एक रिजर्व टाइप पर्सनालिटी हैं। आप हर किसी के लिए ओपन अप नहीं होते, या अपने आप को क्लोज ऑफ रखते हैं दुनिया के लिए, ठीक है। एक बॉसी काइंड एनर्जी है। आप वरिड बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों को, आप जैसे चेंज हो रही होती है तो आपको चेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, बहुत ज़्यादा उस चेंज को देखकर वरिड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, ये पर्सन शायद कहीं ट्रैवल कर रहा है या कहीं जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा वरिड हो जाएंगे। चाहे अगर आपसे इस पर्सन का कांटेक्ट नहीं है तो आप उस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कहाँ गया, क्यों गया, बता के भी नहीं गया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन आप लोग के बीच बनता रहता है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ज़्यादा हैं और एक दूसरे को एक्सप्रेस कम करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? 4 ऑफ पेंटिकल, पोजेसिव होना, पोजेसिव नेचर। इस पर्सन के लिए बहुत आप पोजेसिव रहते हैं, पर्सन इस बात को पसंद करता है, ठीक है। और औरों के लिए डिफेंसिव रहना और अपने आप को लोगों के लिए क्लोज ऑफ रखना, ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पसंद करता है कि आप एक लोगों के लिए क्लोज ऑफ रहते हैं। आप ओपन अप नहीं होते, या लोगों को अपने अपने साथ, या तो फ्रेंडशिप में भी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते। इस पर्सन के अलावा आपकी एक ऑरा है ना, आपका जो एक ग्राउंड है वो इस पर्सन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फैमिली आपके लिए ज़रूरी है, फैमिली बनाना ज़रूरी है, या फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं फैमिली की, और मतलब कि इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी फैमिली को। आप एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले पर्सन है, स्ट्रिक्टली ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तभी आप होल्ड बैक करते हैं। इस पर्सन के अलावा क्लोज ऑफ रहते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को आपकी। देखिए यहाँ पे एम्पर था और यहाँ पे एम्प्रेस था, मैंने कहा ना, आप लोग ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट काउंटर पार्ट या परफेक्ट एक पर्सन है। ये पर्सन आपको मतलब कि दुनिया के साथ देखता है तो ये देखता है कि आपके अंदर एक रिजर्व नेचर है, आप हर किसी के साथ एक फ्रैंकली या बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, आप एक अपना आपने एक मखसूस एक दायरा बनाया हुआ है, आप उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मून। आप फेयर्स हैं आपके अंदर, आप इस कनेक्शन को खो देंगे, आपको ऐसा लगता है आपका इमोशनल लॉस हो जाएगा। आप जब से आपने ये कनेक्शन बनाया है आपको बहुत ज़्यादा फेयर रहा, आपने शायद इस वजह से इस पर्सन को चेज़ भी बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। ये पर्सन क्या करता है, एक सरेंडर कर देता है डिवाइन को, कि नसीब में अगर आप हुए तो वो आपको भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कोई और हुआ तो मतलब कि जिस तरीके से आपकी तरफ से पोजेसिव नेचर है ना, इस पर्सन का नहीं है, ये सरेंडर टू डिवाइन करता है, ठीक है। मतलब कि किसी के भी पीछे भागता नहीं है, किसी भी सिचुएशन को अपने तरीके से, मतलब कि कभी भागता नहीं है। ये सोचता है कि जिसको चीज़ें ठीक करनी होगी या तो चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव आप आप बहुत ज़्यादा वरिड करते हैं, बहुत ज़्यादा वरी हैं आप इस सिचुएशन को लेकर, फेयरफुल रहते हैं, आपको नहीं पता क्या होगा फिर भी आप सोचते रहेंगे। ये पर्सन एक ओवर थिंकिंग आपकी पसंद नहीं करता, ठीक है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए, सन की एनर्जी है, क्लैरिटी लेकर आए, स्पार्क एक रोशनी लेकर आए, ठीक है। आपकी वजह से इस पर्सन को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। एक जेंटल पर्सनालिटी है, बहुत एक सोबर काइंड, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पर्सन ने शायद आपको हर्ट किया, ये पर्सन बात जानता है, आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में रहें, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहें, स्लीपलेस नाइट देखी आपने। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टीम वर्क करना चाहा, लेकिन आपको वो बैलेंस, वो अप्रोच इस पर्सन की तरफ से मिल नहीं सकी, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी रही है, तकलीफ आपने आपने बहुत ज़्यादा देखी है। इस पर्सन ने शायद आपको पास में समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करा, वो वैल्यू नहीं दी, लेकिन यहाँ पर आपको आपने जो जो आप इसके लिए लविंग केयरिंग रहेंगे ना, इस वक्त आपको अपना लव से अपना ही कप फिल करने की ज़रूरत है। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, और ये बात ये पर्सन जानता है, ये पर्सन जानता है आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के ऊपर स्टक हैं, ठीक है। देखिए कमिटमेंट के लिए 4 ऑफ फैंस, आप इस पर्सन से कमिटमेंट के लिए स्टक हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए स्टक हैं,
आप कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आप इस चीज़ के लिए। ये जानता है कि आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आप कमिटमेंट चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के अलावा बहुत ज़्यादा आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये पर्सन ये भी जानता है, तभी आप किसी और से बात नहीं करते। आप किसी इस पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, क्या ये पर्सन वो एक्शन ले। डेविल, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी खुश नहीं रह सकते, और दो जब करीब आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ यहाँ पर डिवाइन का रूल है, डिवाइन कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर अपना काम कर रही है, डिवाइनली गाइडेड है। इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन लेगा आपकी तरफ। स्टक की सिचुएशन, और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैशन है, एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन है। इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप इस पर्सन का लक लेकर आए, ठीक है, एक लकी पर्सन है, इस पर्सन की नज़र में एक लकी पर्सन है। और कि इस पर्सन को ऐसा लगता है इसकी दिल की चाबी आपके पास है, आपने इसके दिल को खोला है, ठीक है, मतलब कि और भी पर्सन रहे होंगे इसकी लाइफ में, इसने और भी लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आपके जैसा नहीं किया। आपने इस पर्सन के इस हद तक इसके दिल को खोला है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करने के बारे में सोचता है, अदरवाइज इसने कभी भी ऐसी बात किसी से भी नहीं सोची। ये इसका आपका इस पर्सन का दिल आपके लिए करता है कि हाँ ये आपसे मैरिज कर सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉयल दिखता है, आप एक लॉयल, एक प्योर, एक जैसे एक कम्प्लीटली एक प्योर पर्सन है, वर्ड। ये पर्सन यहाँ पर जानता है आप इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लॉयल और एक ऑनेस्ट, एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, आप कमिटमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले पर्सन है। देखिए यहाँ पर है होम, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा एक होमली वाइब है, बहुत ज़्यादा होम होम, ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, आपको एक्सप्रेस नहीं करता। मैंने कहा ना ये एक्सप्रेशन वाला कनेक्शन नहीं है। लिलीज यहाँ पे ये पर्सन होप करता है चीज़ें आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। कुछ है जो क्लियर होना ज़रूरी है, कुछ है जो यहाँ पर कहीं कुछ स्टक हुआ हुआ, क्लैरिटी ज़रूरी है। ट्री, ये पर्सन सोचता है अगर आपके साथ फैमिली बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा एक हरी भरी और एक अच्छी फैमिली बनेगी। आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन है, एक लॉन्ग टर्म ये पर्सन आपके साथ चीज़ें सोच सकता है, क्योंकि आप एक लॉयल हैं, ठीक है, एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है। अगर इस पर्सन के साथ आप कमिटेड हो गए तो इसके साथ ही रहेंगे, कहीं और मूव नहीं करेंगे आप, ठीक है, मतलब कि आप ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले और पेशेंस से चलने वाले और इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने वाले, अपने से ज़्यादा इसकी फ़िक्र करने वाले, तो बहुत कुछ आप इसकी लाइफ में लेकर आए। लेकिन आपने इस पर्सन के दिल ही इसका ब्लॉक था, चाहे इसने कितनी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, आपने इसके दिल को खोला है, ठीक है, आपने इसको लव, एक प्योर लव, ठीक है, एक प्योर जेन्युइन लव क्या होता है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आपसे पता चला इस पर्सन को, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।